So, the largest cell in human body is nerve cell and the heaviest and largest cell is osteochek. यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे जो लार्जेस्ट सेल है, लंबी सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है, वो है हमारी नर्व सेल, और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट सेल है वो है हमारा ऑस्ट्रिच का एग. Hey everyone, welcome to Science Club. Here I am Astha to help you in learning science in a very easy way. So from today we are going to start our cytology. Okay, so today will be the first video of cytology and it will be the introductory part. So let's start. So let's start the fundamental unit of life, cell. So as all we know that cell is the basic structure and functional unit of life. What does that mean? कि जो सेल होती है, कोशिका होती है, वो किसी भी लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यानी कि संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई. यानी कि कोई भी बॉडी जो होती है वो कम्प्लीटली मतलब एक एक सेल से मिलकर के ही बनी होती है ना. ऑलरेडी हम लोग अपने लास्ट वीडियो में जिसमें हम लोगों ने कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बींग्स पढ़ा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था जिस तरीके से कोई घर से एक एक ईंट से मिलकर के बनता है, वैसे ही कोई बॉडी एक एक सेल से मिलकर के बनती है, राइट. सो वही चीज़ है यहाँ पे कि जो सेल होती है वो किसी भी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है. यानी कि सेल से मिलकर ही, कई सेल्स मिलकर ही एक प्रॉपर बॉडी बनाती हैं. साथ में सेल हमारी फंक्शनल यूनिट भी है. फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है? यानी कि बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सेल की वजह से ही तो हो रही हैं, सेल के अंदर ही तो हो रही हैं. अगर सेल वहाँ नहीं होंगी तो फंक्शनल एक्टिविटी ही नहीं होगी. तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ सेल इज़ कवर्ड बाय डिफरेंटली परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, तो जो सेल होती है वो एक परमिएबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है. परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने से आर पार जाने के लिए हर चीज़ों को परमिशन नहीं देती. यानी कि उससे मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करके, उस मेम्ब्रेन को पार करके हर चीज़ पार नहीं जा सकती, हर चीज़ उस साइड नहीं जा सकती. सिर्फ कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं, कुछ लिमिटेड आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो उसको क्रॉस कर सकते हैं. तो सेल में क्या होता है? सेल इज़ कवर्ड बाय डिफरेंटली परमिएबल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट पार्ट है एंड हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन. ऑब्वियसली सेल के पास कैपेबिलिटी होती है अपना रिप्रोडक्शन खुद करने की. यानी कि सेल एक से फिर 2 से 4 से 8 इस तरीके से अपना रिप्रोडक्शन करती ही रहती हैं. ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट है अपना सेल नेम वॉज फर्स्टली गिवन बाय रॉबर्ट हुक. सबसे पहले सेल जो वर्ड दिया गया, सेल नाम जो दिया गया, वो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने. कब दिया था? 1665 में दिया था. तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि सेल नेम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने. कब दिया था? 1665 में दिया था. ओके, फिर अगला पार्ट है हमारा सेल थ्योरी. सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडेन एंड स्वान ने. ठीक है, स्लाइडेन एंड सिचुआन या स्वान, जो भी आपको बोलने में सही लगे आप वो बोल सकते हैं. स्लाइडेन एंड स्वान या फिर सिचुआन. ओके, इन दोनों ने मिलकर के दी थी अलग अलग टाइम पे. इन दोनों के जो कमिटमेंट्स थे उन दोनों को मिला करके एक थ्योरी बना दी गई, सेल थ्योरी. स्लाइडेन ने बोला था ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल. जो स्लाइडेन थे वो हमारे बॉटनिस्ट थे. तो उन्होंने क्या बोला था कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से. यानी कि प्लांट्स की पूरी बॉडी सेल से बनी होती है. फिर सिचुआन ने क्या बोला? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंसिस्ट ऑफ सेल. इन्होंने बोला कि प्लांट्स तो सेल के बने ही होते, साथ साथ एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो भी सेल से ही बनी होती है. तो स्लाइडेन ने बोला ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सिचुआन ने बोला ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, इन दोनों के थ्योरी जो इन दोनों ने कमिटमेंट दिए, कमेंट्स दिए, इन दोनों को मिला करके एक थ्योरी बना दी गई, डेट वॉज सेल थ्योरी. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म. यानी कि और सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं. एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. सेल 2 टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है. अगर आप में से किसी को भी पता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिएगा. ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. और सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म भी 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. आई होप आपको ये समझ में आया होगा.
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म आर 2 टाइप्स, यानी कि सेल्स के नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ यूनिसेलुलर एंड सेकेंड वन इज़ मल्टीसेलुलर. अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो इसकी सिर्फ एक सेल है, यानी कि एक ही सेल में उसकी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लाइक उसी में उसका रेस्पिरेशन हो रहा है, वहीं उसका डाइजेशन हो रहा है, वहीं उसका सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है सब उसी एक ही सेल के अंदर हो रही हैं, तो वो है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. और जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि उनकी बॉडी के लिए अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल्स हैं जिसमें मल्टी सेल्स प्रेजेंट हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं हमारे मल्टी सेलुलर. लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे अमीबा, पैरामीशियम युग्लिना एक्सेट्रा. और हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो सारे हम लोग विजिबल आई से देख सकते हैं, ह्यूमन, कैट, डॉग, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें, ये सब कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं. ठीक है. फिर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग साइंस सेल को लेकर के. पहला, अप्रॉक्स डायमीटर ऑफ सेल, यानी कि सेल की जो अप्रॉक्स लगभग डायमीटर होती है वो कितनी होती है, 0.5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन तक. 0.5 माइक्रोन टू 20 माइक्रोन इनकी डायमीटर होती है, ये अप्रॉक्स है. फिर लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ व्हाट, नर्व सेल या न्यूरॉन. जो हमारी तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है, जो पूरी बॉडी में फैली होती हैं, वो होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल. अच्छा, आपको ये भी बताना है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, ये क्वेश्चन है एंड कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है. ठीक है. विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी. ओके. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट सेल. इस पूरे वर्ल्ड में सबसे हैवी और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो वो है हमारा ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का अंडा. ठीक है. ये पॉइंट्स हमको लर्न करने हैं कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो डैट इज़ नर्व सेल, न्यूरॉन या फिर तंत्रिका तंत्र की कोशिका. और पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी सेल, सबसे हैवी और सबसे बड़ी सेल है, वो है हमारी ऑस्ट्रिच एग. और होमवर्क वो ध्यान रखिएगा, होमवर्क का कमेंट बॉक्स में आपको बोलना है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है. ओके. सो लास्ट अपना कोटेशन है, जो रास्ता ईश्वर ने अपने लिए खोला है, या सॉरी, जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता. ऑब्वियसली लाइक लाइफ में बहुत सारे पाथ मिलते हैं, कुछ आप खुद ढूंढते हैं, कुछ सब्सिक्वेंटली अपने आप मिल जाते हैं आपको, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो जो रास्ता आपके लिए बनाया गया है, जो रास्ता आपको गॉड ने खुद दिया है या आपने अपने लिए ढूंढा है, जिसके लिए आपने मेहनत करी है, तो वो रास्ता कोई कितना भी चाहे, कोई कितना भी आपको डिमोटिवेट करे, कोई कितना भी आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल लाए, आपको के लिए वो रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता. सो कीप मूविंग इन योर वे. अगर आप सही हो तो अपने रास्ते पर चलते रहो. हो सकता है रास्ते में चलने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आएँ, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे. सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू सो मच.